हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक आंसर शीट है और किसी बच्चे की है ये। और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फुल आउट ऑफ फुल नंबर इस बच्चे ने गेट किए हैं। और ये मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और इससे देखकर आप ये आइडिया ले सकते हैं कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, ताकि आप किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़े और फुल मार्क्स आपके आए। ठीक है, तो देख सकते हैं, पहले आप इस बच्चे के मार्क्स देख लो किस तरीके से मार्क्स चढ़ाए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन चेक होता है तो फिर उसके बाद उसके मार्क्स लिख दिए जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आप सोचें कि एक क्वेश्चन आपने यहाँ कर दिया और वही क्वेश्चन आपने बाद में भी कर दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन होने के बाद इसके मार्क्स चढ़ जाते हैं। तो कोई बच्चा किसी क्वेश्चन के आंसर को रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 80 में से 80 मार्क्स आए हैं इस बच्चे के। तो अब देखते हैं पेपर को कैसे प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। तो जैसे इस शीट के पीछे का जो पेपर होता है, इस बच्चे ने इसे यूज़ नहीं किया तो इसे काट दिया है सीबीएसई ने। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसे पढ़कर और देखकर आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा कि कैसे करना चाहिए। क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितना लिखे, थ्योरी वगैरह कैसे इसे मेंशन करें। जैसे आप देखेंगे कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ये मत सोचना कि आपको पूरा आंसर करके दिखाना है। आप केवल आंसर लिख सकते हो और उस आंसर को जो आप कर रहे हो ना सॉल्व, उसे लाइन डाल के यहाँ पर शो कर सकते हो। अगर आप नहीं भी करेंगे, एमसीक्यू में जो आपने आंसर लिखा है उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये जो एमसीक्यू वाला पैटर्न है वो अब से चालू है। तो ये पुरानी आंसर की है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे इस बच्चे ने किस तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके ए पॉइंट को निकाला है। ठीक है, ये देखो, उसके बाद इसने कर दिया यहाँ पर एंड वगैरह, ऐसा कोई ये नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल लगाया, बस यहाँ सीधा लिख दिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला उसने यूज किया। ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट लिख दिया इसने। ठीक है, एक नंबर में भी देखो कैसे रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो के की वैल्यू निकालने के लिए उसने जो सेकंड चैप्टर आपका सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्य को योग शून्य को गुणनफल, उसका सहारा लेकर इसने उसे सीधा सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो इसने सब ये के इक्वल टू 3 लेके छोड़ दिया ना, पूरे मार्क्स मिले। तो ये नहीं कि आपको कोई अलग से लाइन लिखनी है या अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी के क्वेश्चन भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्रीफ में और शॉर्ट में आपको सिर्फ दिखाने का वो है। और जैसे ये यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, अगर आप हाथ से भी बनाएंगे तब भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, कई बच्चों को ये परेशानी रहती है कि अगर मैंने प्रकार से या मैंने स्केल से नहीं बना तो मेरे मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटते। ठीक है, अब जैसे इसने बोला कि इन दोनों के बीच में एक आपको रेशनल नंबर बताना है, सिर्फ आंसर लिख दिया, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक नंबर का तो आप तो एमसीक्यू वाले आप सिर्फ आंसर लिख के, जैसे मान लो आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू का, तो दूसरे का आपका आंसर बी है तो बी की वैल्यू मान लो 3 है, तो इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं बाकी भी। ठीक है, और आप जैसे अगर पेपर पुराने पेपर देखना चाहते हैं ना, तो पुराने पेपर मैंने डाले होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँ। ठीक है, 2019, 21, 22 जो भी हैं, तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी सीबीएसई ने बहुत सारे पेपर आपके इशू किए हुए हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाई जिसमें 10-15 जो सैम्पल पेपर दिखाया कि आप कैसे उसे गाइड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी है एएससी स्टार्टर के नाम से, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, और कितने आराम से किए और कैसे प्रेजेंट किया आप देख सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी कैसे यहाँ पर यूज़ करके दिखाया गया है। ये लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू लिख दी खाली और आंसर आ गया। फिर फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन लिख दिया। ठीक है, और एक बात और सुन लो, कई बच्चे क्या करते हैं राइटिंग के चक्कर में पेपर बहुत स्लो करते हैं, तो उसके चक्कर में भी मत पढ़ना। ठीक है, आप देख सकते हो राइटिंग बिल्कुल सिंपल में है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से किया गया है। खास बात यह है कि जैसे क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे लाइन कर दी गई। अगर आप नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, पेपर में टाइम लास्ट में बचता है, तभी आप इसे अप्लाई करना। ठीक है, तो अब ये मैंने आपसे जो है, देखो 50 पेज हैं इसमें टोटल, मतलब मैथ्स के में आपको 11 पेज मिलते हैं। और मैथ्स के पेपर की मैं बात करूँ तो उसमें आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा अटैच हुआ हुआ। ठीक है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो जो मीन मीडियन मोड वाला है, और कुछ बच्चे चाहे तो जैसे इस क्वेश्चन को लेकर इसको सॉल्व भी कर सकते हो, जान सकते हैं कैसे क्या आंसर आया। और देखो किस तरीके से यहाँ लिख दिया। ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक है, ये देखो ये ग्राफ पेपर आपको सीबीएसई देती है, अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर जो टीचर चेक करेंगे उसे ऐसे काट देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपको एग्जाम में जब आप पेपर देंगे ना बच्चों, आपको जरूर मिलेगी ये। ठीक है, और इस बच्चे ने इसको यूज़ नहीं करना था, ये ब्लैंक थे, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ पर कुछ शीट पे कुछ बच्चे ने बनाना हो ग्राफ वाला। ठीक है, तो बच्चे ने इसका यूज़ नहीं किया, होगा नहीं। तो इस तरीके से अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो छोड़ दें, तो फिर टीचर आगे से चेक जरूर करते हैं। ठीक है, ठीक है, और आप फालतू में कोई पेज मत छोड़ देना बीच में, अगर छोड़ेंगे तो उसमें लाइन डाल के लिख देना मतलब आगे भी है लिखा हुआ। ठीक है, या प्लीज टर्न ओवर, इस तरीके से। ठीक है, और देखो अगर आप अच्छा प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आपको पेपर, सैम्पल पेपर की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन जो है ना वो आप लाइन से करें। और अगर जो नहीं आता ना तो वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा पहले नहीं कर रहा है और बाद में कर रहा है तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे जैसे आपको जो जो क्वेश्चन होता रहेगा उसके मार्क्स आगे लगते रहेंगे, क्योंकि बच्चे की मर्जी है ना, वो कोई भी क्वेश्चन कैसे मर्जी करे। तो आप ये नहीं कर सकते कि कोई क्वेश्चन आप रिपीट कर देंगे और आपको उसके डबल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, देख लो अब ये चैप्टर नंबर जो 9 है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जब 60 डिग्री के पास में उसे पास में बनाया है, और 30 डिग्री दूर है थोड़ा दूर बनाया है। ठीक है, ये मेजर करके नहीं, सिर्फ बेस पर बनाना होता है। ये इक्वल जो आपका चैप्टर 9 है उसमें जो इक्वल पोल्स है ना उसके और सड़क के बीच की जो दूरी है, जो चौड़ाई है, उसकी ब्रेथ 80 सेंटीमीटर वही है। तो ज़्यादातर चैप्टर इसके 9 के बुक से दे देते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल वगैरह इसके कर लेना 10 के भी। ठीक है, अब इस बार ये ग्राफ ये जो है तो डिलीट है, इस बार तुम्हारे में ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बच्चे ने, और देखो ये देखो रफ को किस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे करके देखा है, इसने लाइन डाल रखी थी। ठीक है, वैसे तो अब तो बोर्ड में आपकी शीट में लगी हुई आती है, लेकिन अगर आप इससे बाहर भी करते तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है डियर, देख लो गिवन टू प्रूव वाला जो पैटर्न होता है ना, जो बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि गिवन टू प्रूव वगैरह कैसे करना है, इस बच्चे ने तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको भी नोट कर दिया। नहीं तो आप सिंपल गिवन फिर टू प्रूफ, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन प्रूफ। ये देखो सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसे ऐसे ही रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना ताकि आपके मार्क्स वगैरह जो है बिल्कुल ना कटे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप खुद भी इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये मोड और मीडियन जो है ना, मीडियन इसमें हमें दे रखी है, और हमें F1 और F2 निकालना है। जैसे X5 की जगह F1 F2 लिख दिया। ठीक है, और यह मीडियन में 32.5 दे रखा है। देख लो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, और इसने सीधा यहाँ लिख दिया, यानी लिखा पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन सेकंड, तब भी इसको पूरे मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो हार्ड एंड फास्ट नहीं करती, मतलब कि भाई आपका फ्यूचर खराब कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आपके वेलफेयर के लिए चेक होती है शीट्स, और आप अच्छा प्रेजेंट करें, घबराए बिल्कुल नहीं। ठीक है, अपना बेस्ट दें। ठीक है, जब आपके एक क्वेश्चन में फुल मार्क्स आ सकते हैं तो सभी में भी फुल आ सकते हैं, तो फुल ला सकते हो, अपने पर विश्वास रखना। ठीक है, तो ये देखो कितने जनों ने इसके साइन करे, कि क्योंकि इसके रीचेकिंग वगैरह होती है कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं। इस तरीके से इस बच्चे ने 42 शीट्स में पूरा, मतलब 41 में पूरा कर दिया। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखें, मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा, हिंदी की भी लाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।